हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे बंदे के बारे में या ऐसे शख्स के बारे में जिसका टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा हाथ है, यानी कि उसकी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। यानी कि जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई भी पुरानी डिवाइस, उसके पीछे कहीं ना कहीं इस बंदे का हाथ ज़रूर है। तो हम बात करने वाले हैं उस शख्स के बारे में जिसको इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम बात करने वाले हैं बिल गेट्स के बारे में। जी हाँ, बिल गेट्स के बारे में, जो कि दुनिया का सबसे अमीर तरीन बंदा है। तो देखो जी, ये वीडियो जो है, ये मैं कोई डिटेल वीडियो नहीं बनाऊंगा या बायोग्राफी जिसे आप कहते हो वो नहीं बनाऊंगा। हर चीज़ के बारे में डिटेल में नहीं बताऊंगा, सिर्फ कुछ ज़रूरी चीज़ें बताऊंगा जो कि पता होनी चाहिए, जो कि इंस्पायरेशनल हो, मोटिवेशनल हो, तो हम उस पर बात करेंगे। आप टॉक शो समझ सकते हो इसे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो जी कि 1955 में बिल गेट्स जो हैं वो पैदा हुए वाशिंगटन में। इनका घर ऐसा था कि टोर्नेडो आने से ख़राब हो गया। इनके वालिद साहब जो थे वो वकील थे, लॉयर थे, और वो भी ये चाहते थे कि हमारा बेटा जो है बिल गेट्स वो लॉयर बने। लॉयर तो वो नहीं बना। तो क्या हुआ कि 13 साल की उम्र में उन्होंने स्कूल को ज्वाइन किया और आगे उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को बनाया। और उनका ये सफ़र कैसा रहा, इसके बारे में हमने आज बात करनी है। तो बात करते हैं उनका एक स्टूडेंट से लेकर, यानी स्कूल स्टूडेंट से लेकर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बनाने तक का सफ़र कैसा रहा। तो अभी जो आप अपने कंप्यूटर में विंडोज़ चला रहे हो वो इन ही की देन है, लेकिन आजकल ये कोई और काम करते हैं। तो ये सफ़र कैसा रहा एक नॉर्मल स्टूडेंट लाइफ से लेकर दुनिया के अमीर तरीन बंदा बनने तक का, तो बात करते हैं शुरू। तो बिल गेट्स जब 13 साल के थे तो इन्होंने अपना पहला कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया। आई रिपीट, जब ये 13 साल का ही था ये बंदा, तो इसने क्या अपना पहला कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया। तो ये वो दौर था, ये वो वक्त था जब कंप्यूटर हर घर में अवेलेबल नहीं होते थे। तब क्या चलता था, टाइम शेयरिंग कॉन्सेप्ट चलता था। मैं खुद हैरान हुआ, परेशान हुआ कि ये टाइम शेयरिंग कॉन्सेप्ट क्या है। तो टाइम शेयरिंग कॉन्सेप्ट ये है कि उस दौर में जो कंप्यूटर था वो बहुत बड़ा होता था, एक पूरे घर जितना होता था। क्या होता था कि वो कंप्यूटर एक जगह पर होता था, तो क्या किया जाता था, उससे कनेक्शन दिए जाते थे थ्रू वायर। वो अलग अलग घर में या अलग अलग जगह पे उससे कनेक्शन दिए जाते थे। उस घर में क्या होता था, सिर्फ एक एलसीडी होती थी, एक स्क्रीन होती थी और कीबोर्ड होता था। आई रिपीट के उनका जो मेन कंप्यूटर है वो कहीं और है, सिर्फ इधर क्या कनेक्शन दिया हुआ है। तो यानी कि एक कंप्यूटर से बहुत सारे लोग कनेक्टेड होते थे। तो क्या होता था कि काम वहाँ चल रहा है लेकिन उसकी प्रोसेसिंग कहीं और चल रही है। ध्यान दें कि काम यहाँ चल रहा है, प्रोसेसिंग कहीं दूर किसी अलग जगह पे चल रही है। तो ये कॉन्सेप्ट क्यों काम किया जाता था उस वक्त, ये क्यों चलता था? ये इसलिए चलता था कि उस वक्त के कंप्यूटर को सिर्फ एक बंदा अगर इस्तेमाल करता है तो क्या होता है, इंसान सोचता है। यानी कि अगर मैं अभी किसको ईमेल लिखूं तो मैं ब्रेक लूंगा कहीं ना कहीं। जैसे अगर मैंने लिखा हेलो डियर, हाउ आर यू, फिर मैंने थोड़ा सा टाइम लिया कि मैं आगे क्या लिखूं। इस ही टाइम को बचाने के लिए क्या एक ही कंप्यूटर से कितने लोगों को कनेक्शन दिया जाता था। तो टाइम शेयरिंग का कॉन्सेप्ट होता था। फिर क्या हुआ कि उनकी मदर ने उनको टाइम लेकर दिया, यानी सब्सक्रिप्शन लेकर दी कि बिल भी अब थोड़ी देर के लिए, कुछ टाइम के लिए कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकता है। तो वो करता था। तो उसी दौरान बिल गेट्स ने 13 साल की उम्र में क्या किया कि पहला कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया। और उन्होंने क्या बनाया था, उन्होंने टिक क्रॉस गेम, याद है आपको, स्कूल में खेला करता था मैं भी। टिक क्रॉस गेम जो थी वो बनाई। और वो ऐसा पहला प्रोग्राम था जो कि कंप्यूटर के अगेंस्ट खेला जा सकता था। यानी कि वो पहला ही कंप्यूटर प्रोग्राम था जिसका रिस्पॉन्स आपको कंप्यूटर देगा और आपके साथ उस प्रोग्राम में प्ले करेगा। बाद में जब उनको ये कंप्यूटर टाइम कम लगने लगा तो उन्होंने सोचा कि यार मुझे तो ये टाइम ज़्यादा चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया कि उन्होंने उस ऑपरेटिंग सिस्टम में से बग्स ढूंढना शुरू कर दिए। बग्स किसे कहते हैं? बग्स कहते हैं कंप्यूटर के एरर को। यानी कि उन्होंने एरर ढूंढना शुरू कर दिया कि वो इस कंप्यूटर टाइम को कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं। तो उन्होंने वो सोचा और उन्होंने वो कर लिया। तो क्या हुआ कि इसको आप छोटी सी हैकिंग कह सकते हो। तो क्या हुआ कि कि जिस कंप्यूटर सिस्टम से उनको टाइम मिलता था, जब उनको ये पता चला तो उन्होंने इनको बैन कर दिया। उन्होंने बिल गेट्स को, और उनका एक दोस्त होता था एलन,
उन दोनों को बैन कर दिया और काफ़ी देर तक ये बैन रहे, लेकिन बाद में इनको अनबैन कर दिया गया। तो उन्होंने क्या किया, उस कंपनी ने क्या किया, बात करते हैं इस पर। उस कंपनी ने इनको इनवाइट किया और कहा कि हम आपको अनबैन कर देते हैं, लेकिन आप एक काम करोगे, वो ये काम करोगे कि तुम हमारे कंप्यूटर की कमियां बताओगे, हमें बग्स ढूंढ के दोगे। ठीक है, क्या उन्होंने उसको बुलाया, कहा हम तुम्हें ऐसा करते हैं, अनबैन कर देते हैं, लेकिन तुम हमारे कंप्यूटर में से हमें बग्स ढूंढ के दोगे, एरर ढूंढ के दोगे, कमियां ढूंढ के दोगे। और हम क्या तुम्हें देंगे, हम तुम्हें ये देंगे कि हम तुम्हें कंप्यूटर का टाइम देंगे, एक्स्ट्रा टाइम देंगे, जहां तुम 1 घंटा चलाते थे वहां 2 घंटा चलाना। और बिल को तो मान गया, बिल का था वाह मजा आ गया, अब मैं एक्स्ट्रा टाइम इस्तेमाल कर सकता हूँ कंप्यूटर। तो क्या हुआ कि उसने डन कर दिया, वो मान गया, ये डील उसको बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो बाद में उन्होंने उस ही टाइम को इस्तेमाल करते हुए बेसिक लैंग्वेज और बहुत सारी लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने बहुत सारे सॉफ्टवेयर बनाए। फिर बाद में उन्होंने अपने दोस्त के साथ मिलकर इंटरप्रेटर बनाना शुरू कर दिए। अब ये इंटरप्रेटर क्या होता है, इसके बारे में मैं बाद में बात करता हूँ। तो जैसे 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 उनकी उम्र बढ़ती गई, यूनिवर्सिटी लेवल पर वो गए, तो उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, जो कि बाद में उन्होंने ड्रॉप कर दिया। तो इसके बाद वो वक्त शुरू हुआ जब वो अपने लाइफ कैरियर को लेकर शुरू हो गए, काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने अल्टायर कंपनी कंप्यूटर की तब होती थी बहुत बड़ी, उन्होंने उसके लिए इंटरप्रेटर बनाया। अब बात करते हैं इंटरप्रेटर पर। देखें, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है कंपाइलर, एक होता है इंटरप्रेटर। कंपाइलर होता है एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो कि मशीन कोड को, अगर 10 लाइनों का प्रोग्राम है आपका, तो कंपाइलर ने क्या करना है कि उसको कंपाइल करना है और एग्जीक्यूट कर देना है। क्या, उसने 10 लाइनों को पकड़ा, रीड किया और कंपाइल कर दिया, पकड़ के छोड़ दिया। ठीक है। और इंटरप्रेटर क्या होता है, इंटरप्रेटर होता है अगर 10 लाइनें हैं तो उसने पहली को रीड किया, कंप्यूटर को दिया, देखो ये ठीक है, दूसरा किया, देखो ये ठीक है, तीसरा, यानी ये उसने इस तरह किया। तो बात को करते हैं थोड़ी और डिटेल में, वीडियो लंबी हो जाए तो और डिटेल में मैं नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। लेकिन बताता हूँ, देखो जी, इंटरप्रेटर जो है वो ज़्यादा अच्छा है। वो कैसे, देखें, कंपाइलर ने क्या किया, 10 लाइनें पकड़ी, एक दफ़ा में पकड़ के कंप्यूटर को दे दी, लो जी। तो क्या हुआ कि कंप्यूटर में अगर उस प्रोग्राम में कहीं ना कहीं मसला था, तो वो पता चला सारी लाइनें पढ़ने के बाद, मसला आ गया ना। इंटरप्रेटर ने क्या करना है, अगर 10 लाइनें हैं तो उसने पहली को रीड किया, कंप्यूटर में गया, कंप्यूटर ने कहा ठीक है, दूसरी लाइन को पकड़ा, कंप्यूटर में गया, उसने कहा ठीक है, तीसरी में अगर एरर आ जाता है तो कंप्यूटर उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, कहेगा कि भाई पहले अपना वो क्या है वो एरर ठीक करो, मैं फिर आगे जाऊंगा। इसलिए हर कंपनी को इंटरप्रेटर की जरूरत पड़ी। तो क्या हुआ, उन्होंने अल्टायर कंपनी के लिए इंटरप्रेटर बनाया और उनको दे दिया और उनको पसंद आया। इसके बाद वो दौर आया जब आईबीएम कंपनी आई। आईबीएम कंपनी उस दौर की सबसे बड़ी सप्लायर थी। तो क्या हुआ, उन्होंने बिल गेट्स को बुलाया और कहा भाई सुनो, तुम हमारे लिए इंटरप्रेटर बनाओ, ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम बनाओ जो कि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करे, यानी कंपाइलेशन करे लाइन बाय लाइन। तो बिल गेट्स ने क्या कहा, ओके जी बन जाएगा, जबकि वो नहीं बना सकता था, लेकिन फिर भी उसने क्या कहा, ओके जी बन जाएगा, टेंशन ही कोई नहीं। फिर जाते जाते उन्होंने बिल गेट्स को कहा कि, तो क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि चलो हमारे लिए ना एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी तैयार करो। तो हमारा एक कंप्यूटर है जो हमने अभी नया बनाना है, वो बहुत हैवी कंप्यूटर है, उसके लिए हमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी चाहिए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने का एक्सपीरियंस तो नहीं था बिल गेट्स को, फिर भी उसने कहा डन, हो जाएगा। तो वाकई ही में बिल गेट्स ने अपने दोस्त के साथ मिलकर ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिया और बहुत अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, जो कि बहुत अच्छी बात थी कि उन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम भी बना दिया। अब यहाँ से ही वो दौर शुरू हुआ जब इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए। तो क्या हुआ, आईबीएम कंपनी ने देखा कि ये बहुत अच्छे ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहा है, तो उन्होंने भी बहुत कोशिश की कि इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम बना पाए, लेकिन वो नहीं बना पाए। तो बात करते हैं जब विंडोज़ शुरू हुई, यानी जब विंडोज़ का दौर आया। तो विंडोज़ का जब दौर आया तो तूफान उठ गया, पर्सनल कंप्यूटर की दुनिया में तूफान उठ गया, यानी कि विंडोज़ के आने से हर कंप्यूटर जो था वो इतना ज़्यादा सस्ता हो गया
कि हर कोई उसे अफोर्ड कर सकता था। तो ये सफ़र मैंने आपको बता दिया कि एक स्टूडेंट से लेकर वो अमीर कैसे हुए। अब वो अमीर कैसे हुए कि उन्होंने ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया, ऐसी विंडोज़ बनाई, ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जिसके अभी तक हम इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि जिस कंप्यूटर से मैं भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं भी उसका ही सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्या, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। तो बाद में 2006 में इन्होंने एक अनाउंसमेंट की कि मैं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को अब सिर्फ पार्ट टाइम ही करूंगा, फुल टाइम मैं ये नहीं करूंगा। उन्होंने क्या किया कि अपनी कंपनी खोली अपने और अपनी बीवी के नाम पर, जो कि है बिल गेट्स एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, जो कि चैरिटी पर काम करती है। और बिल गेट्स आजकल क्या कर रहे हैं? बिल गेट्स आजकल यूट्यूब पर हैं, जो कि क्या करते हैं, इंटरव्यू देते हैं कुछ लोगों को और वही वो वीडियो अपलोड कर देते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर कंपनी से इतना ज़्यादा अमीर हुआ कि उसने एक ही बार में ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया, ऐसा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाया जो कि अभी तक हिट है और उसके मुकाबले में कोई भी नहीं है। कुछ इसलिए वो ज़्यादा हिट है। तो बात करते हैं, आप भी जितने लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हो, 99% के घर में कंप्यूटर जो होगा उसमें विंडोज ही इंस्टॉल होगा। इस बात को तो आप भी एग्री करोगे कि दुनिया का अगर सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर कोई है तो वो है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। तो इस वीडियो से आपको अगर कुछ ना कुछ नॉलेज तो मैं नहीं कहूँगा, अगर कुछ सीखने को मिला, कुछ नया जानने को मिला, तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। तो फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तो मैं ये भी सोच रहा हूँ कि इस तरह की टेक पीपल सीरीज़ शुरू कर दें जिसमें हम बात इसी तरह करेंगे टेक्नोलॉजी के लोगों के बारे में, और देखते हैं क्या होता है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू सो मच।